हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों के लिए हमें हर रोज़ स्नैक में कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार करना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे कभी भी खुश नहीं होते। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत क्रिस्पी, हरे भरे, नमक पारे, बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखें और कोई भी स्टेप स्किप ना करें और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें ज़बरदस्त किस्म के नमक पारों को। स्टार्ट करते हैं हम नमक पारों की रेसिपी। फूड फैक्ट्री के अंदर मैंने ले लिया 500 ग्राम मैदा। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर जा रहा है 1 टीस्पून मीठा सोडा। ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा सा हरा धनिया जा रहा है बारीक कटा हुआ, और ऑयल जा रहा है 2 से 3 खाने के चम्मच। आजकल औरतों की ज़िंदगी ना बहुत इजी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जिनकी मदद से बहुत से काम इजीली हो जाते हैं। अदरवाइज़ इस आटे को गूंदने में बहुत ज़्यादा एग्जर्शन भी होती है, बर्तन भी ज़्यादा गंदे होते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और मैंने यहाँ पे मिनटों में जो है नमक पारे का आटा गूंद लिया है। अच्छा, आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगे कि ये हार्ड है तो आप पानी डाल सकते हैं। गीले कपड़े के साथ आपने इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के लिए नहीं रख सकते तो कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें। ये स्टेप इसलिए कर रही हूँ कि आपके नमक पारे जो हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल के बने, बहुत क्रिस्पी बने और बहुत मज़े के तैयार हों और बच्चों को खाने में मज़ा आ जाए। यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए नमक पारों के आटे को रख दिया था और अपने कुछ ज़रूरी और काम कर लिए थे। इस आटे को मैं 2 से 3 पेड़ों पे तकसीम कर लूँगी, क्योंकि अगर ये एक मैंने रोटी बनाई तो वो बहुत बड़ी बनेगी और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप शेप के ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट ना करें, बस आप इसको बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं। और ये है कि इतना आपने इसको पतला कर लेना है जिस तरह से एक पतली वाली रोटी होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए, वरना नमक पारे जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि मैं हरे भरे बना रही हूँ तो आपको यहाँ पे हरा धनिया भी नज़र आ रहा है, थोड़ी सी इसके अंदर कलौंजी भी गई है, तो इससे जो जायका है वो बहुत इन्हेंस हो गया। और बच्चों को आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करके दें तो वो खुश होते हैं कि हाँ जी, आज ये चीज़ खाने को मिली तो कल कुछ और खाने को मिले और परसों कुछ और खाने को मिले। इसके बाद स्टेप आएगा इसकी कटिंग का। जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो आपने छुरी को थोड़ा सा तिरछा रखना है। पहले लंबे रुख के हम कट लगा लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसके तिरछे रुख के कट। तो जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह कट करना है और इसी शेप के बनाने, ताकि लगे कि आपने बिल्कुल बाहर से मंगवाए। क्योंकि बच्चों को नॉर्मली बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, घर पे बनी हुई चीज़ों को वो कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। तो आप देख लें कि मैंने किस तरह कटिंग की है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये वाले जो एंड के पोर्शन है इनको मैं दोबारा बेल लूँगी और उसके बाद मैं धीमी आंच पे ऑयल को गरम कर लिया है, आंच धीमी है। नमक पारे डालते जाएं और मज़े से फ्राई करते जाएं। फ्राइंग हो रही है स्टार्ट। अच्छा, आपने करना ये है कि आप जिस रुख से नमक पारे को उठाएंगे उससे पलट के अंदर डालें, यानी कि जिस तरह से वो रखा हुआ है उसको उठा के उसका जो साइड है वो चेंज कर लें और उसके बाद उसको ऑयल में डालें। ये बहुत अच्छे से फूलेंगे भी, बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत मज़े के भी बनेंगे। तो कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिससे हम अपनी कुकिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। और सीखने का जो प्रोसेस है, मैं ये समझती हूँ कि सीखने का प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। सीखने का प्रोसेस इंसान की मौत तक जारी रहता है। वो कुछ ना कुछ नया सीखता है, हर रोज़ सीखता है। इवन आप कभी किसी छोटे से बच्चे से भी कोई बहुत मज़े की बात और कोई बहुत अच्छी बात सीख लेते हैं। इसलिए सीखने से कभी ना घबराएं, सीखते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। यहाँ पे हमारे नमक पारे जो हैं तैयार हो गए हैं। आप कलर देख सकते हैं कितना मज़े का आ गया है, गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर आ गया है इसका। बहुत क्रिस्पी हैं इस वक्त ये, और आप बगैर किसी चीज़ के भी इसको खा सकते हैं। चाय तो चाय के साथ एंजॉय करें, शाम की चाय में मज़े के साथ खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।